पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश गो को टॉप 4 यानी कि सेमीफाइनल में हरा देता है, जिससे वो फाइनल में पहुंच जाता है। आगे जाकर ऐश मैचअप देखता है और उसको पता चलता है कि उसकी बैटल ईथन नाम के पोकेमॉन ट्रेनर के साथ होने वाली है, जिसके बारे में स्पाइक ऐश को काफी कुछ बताता है। वो एक काफी ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेनर था जो कि पिछले साल पोकेमॉन निंजा टूर्नामेंट जीता था एंड उसके गुनिंजा को आज तक कोई भी डिफीट नहीं कर पाया है। इसके बाद ईथन ऐश और स्पाइक से मिलता है और उसमें काफी एटीट्यूड था। अब आगे अब वो दिन आ गया था जब बैटल स्टार्ट होने वाली थी। ऐश और उसका गुनिंजा बिल्कुल रेडी थे ईथन को डिफीट करने के लिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स स्टेडियम में आते हैं। स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ था एंड वहाँ पर ईथन से ज्यादा ऐश के सपोर्टर थे, जिसको देखकर ऐश शॉक रह जाता है। स्पाइक बोलता है कि ऐश ने इतने जल्दी अपने फैंस भी बना लिए हैं। गो बोलता है कि ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ के लोग ईथन को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वहीं पर उनको ऐश पसंद आ गया होगा। स्पाइक बोलता है कि हाँ यही रीजन हो सकता है। कमेंटेटर बोलता है एक तरफ है ईथन जो कि पिछले बार पोकेमॉन निंजा टूर्नामेंट जीता था, वहीं पर दूसरी तरफ है ऐश जो कि वैसे तो सबसे पहली बार निंजा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट वो किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेनर से कम नहीं है। ऐश सबसे पहला और इकलौता ट्रेनर है जो कि निंजा टूर्नामेंट में सबसे पहली बार पार्टिसिपेट करने के बाद भी फाइनल में आ गया है। इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया था, तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। और ऐश की सारी बैटल्स डोमिनेटिंग थी, उसने वन साइड सबको हराया है। तो इस बैटल में काफी मजा आने वाला है। बैटल को स्टार्ट किया जाए। ऐश अपने पोकेबॉल को बाहर निकालता है और भेजता है अपने गुनिंजा को, जिसको देखकर ईथन हंसना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि अभी तक काफी सारे ट्रेनर्स ने मुझसे बैटल करी है जिनके पास अलग अलग टाइप के यूनिक, स्पेशल और रेयर गुनिंजा थे, जैसे कि जायंट गुनिंजा या फिर शाइनी गुनिंजा। कुछ गुनिंजा के अटैक और स्पीड भी नॉर्मल से ज्यादा थे, बट तुम्हारा गुनिंजा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। जब वो ट्रेनर स्पेशल गुनिंजा होने के बाद भी मुझे नहीं डिफीट कर पाया तो तुम्हारा नॉर्मल गुनिंजा क्या कर लेगा। पता नहीं तुम फाइनल में कैसे आ गए, और वो भी डोमिनेट करके। तुम्हें इस बैटल में ही अपनी असलियत पता चल जाएगी। ऐश इसका आंसर एक स्माइल से देता है। वहीं पर ईथन भी अपने पोकेबॉल को बाहर निकालता है और भेजता है ग्राउंड में अपने गुनिंजा को। ये गुनिंजा सच में डिफरेंट था। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सेरेना किसी ने भी ऐसा गुनिंजा नहीं देखा था। उसकी डिजाइन काफी ज्यादा अलग और कॉम्प्लेक्स थी। ऐश बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, ऐसा गुनिंजा कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ईथन बोलता है कि जब सबसे पहली बार मैं निंजा टूर्नामेंट हारा था तो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था एंड उसी के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक स्ट्रॉन्ग गुनिंजा को कैच करूंगा और उसको ट्रेन करने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने अपने पहले वाले वीक गुनिंजा को रिलीज कर दिया। और इसके बाद नॉर्दर्न रीजन के एक स्पेशल फॉरेस्ट में जाकर मैंने एक फ्रोकी कैच किया जो कि दिखने में काफी डिफरेंट था। मुझे पता था कि ये कुछ स्पेशल होने वाला है एंड ये इवॉल्व होने के बाद ऐसा बन गया। इसके पास स्पेशल पावर्स भी है एंड ये नॉर्मल गुनिंजा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्रॉक बोलता है कि शायद यही रीजन हो सकता है कि ईथन को आज तक कोई भी डिफीट नहीं कर पाया है, इसका गुनिंजा काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुमसे बैटल करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ईथन बोलता है कि तुम्हारा गुनिंजा तो बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे अकॉर्डिंग ये मेरी अब तक के सबसे वर्स्ट बैटल होने वाली है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश और ईथन दोनों ही अपने अपने गुनिंजा को वाटर शुरिकेन अटैक यूज करने बोलते हैं। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट ईथन के गुनिंजा का वाटर शुरिकेन कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ऐश के गुनिंजा के वाटर शुरिकेन से, जिसके चलते वो उसको डिस्ट्रॉय करते हुए ऐश के गुनिंजा पर लग जाता है, जिससे ऐश का गुनिंजा इंजर्ड हो जाता है। उसके बॉडी पे कट्स लग गए थे। सेरेना बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है, वाटर शुरिकेन से एक पोकेमॉन के बॉडी पे कट्स कैसे लग गए। ब्रॉक बोलता है कि सेरेना ध्यान से देखो, ये कोई नॉर्मल वाटर शुरिकेन नहीं है। वाटर शुरिकेन नॉर्मली वाटर के बने हुए होते हैं, बिल्कुल उनके नाम की तरह, बट ये वाला वाटर शुरिकेन स्टील का बना हुआ है, जिसके चलते गुनिंजा के ऊपर कट लग गया है। और हाँ, ये बहुत ज्यादा ब्रूटल हो सकता है। ऐश का गुनिंजा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। स्पाइक बोलता है कि इसी तरह से ईथन ने अपने गुनिंजा का यूज करके काफी सारे गुनिंजा को इंजर्ड कर रखा है। ईथन के गुनिंजा के बॉडी पे स्टील के शुरिकेन है और इन्हीं का यूज करके वो अपोनेंट पोकेमॉन्स के ऊपर अटैक करता है। ऐश बोलता है गुनिंजा क्या तुम आगे बैटल कर सकते हो, वरना हम गिव अप कर सकते हैं क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गुनिंजा वापस से खड़े हो जाता है। वो इंजर्ड था बट स्टिल बैटल करना चाहता था और ऐश को फाइनल जिताना चाहता था। ऐश बोलता है फिर ठीक है, हम ये बैटल कंटिन्यू करेंगे। ईथन बोलता है कि तुम्हारे गुनिंजा को मानना पड़ेगा, वो स्पेशल ना होने के बाद भी तुम्हें जिताना चाहता है। पक्का तुम्हारा और गुनिंजा का बॉन्ड काफी अच्छा होगा। मिस्टी बोलते है कि हमने यहाँ पर इतने स्पेशल गुनिंजा को देख लिया है जितना कि हम कभी भी नहीं देख पाते। एक ही पोकेमॉन कितने ज्यादा अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ये देखकर मैं बिल्कुल शॉक हो गई हूँ और ये सबसे ज्यादा यूनिक है। बैटल कंटिन्यू होती है। ईथन का गुनिंजा यूज करता है हाइड्रो पंप अटैक का, जिसको ऐश का गुनिंजा डॉज कर लेता है और यूज करता है वाटर शुरिकेन का, जो कि ईथन के गुनिंजा के ऊपर लग जाता है। इससे ईथन के गुनिंजा को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है गुनिंजा हमें अपनी पुरानी वाली स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी, डबल टीम का यूज करो। गुनिंजा काफी सारी कॉपीज बना लेता है। वहीं पर ईथन अपने गुनिंजा को वाटर शुरिकेन यूज करने बोलता है सारे गुनिंजा के ऊपर, जिससे उसको पता चल जाए कि रियल गुनिंजा कौन सा है। बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ऐश का गुनिंजा और उसके सारे क्लोन्स वाटर शुरिकेन का यूज कर देते हैं। ईथन के गुनिंजा के वाटर शुरिकेन कुछ फेक कॉपीज को तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट ज्यादातर गुनिंजा के वाटर शुरिकेन आकर ईथन के गुनिंजा पर लग जाते हैं, जिसको देखकर वो शॉक रह जाता है। ईथन बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे क्लोन के अटैक्स भी मेरे गुनिंजा के ऊपर लग गए, जबकि
जबकि वो फेक होते हैं। वेल इसका मतलब तुम्हारा ग्रेनिंजा भी स्पेशल है, वो कोई नॉर्मल ग्रेनिंजा नहीं है। ब्रॉक बोलता है कि ईथन को अभी भी ऐश के ग्रेनिंजा के स्पेशल पावर का अंदाजा नहीं है, वरना वो ये नहीं बोलता। स्पाइक बोलता है स्पेशल पावर, क्या ऐश के ग्रेनिंजा में अभी भी कुछ स्पेशल बचा हुआ है? एक पोकेमॉन इससे ज्यादा स्पेशल कैसे हो सकता है? ब्रॉक बोलता है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बैटल कंटिन्यू होती है, दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। ऐश के ग्रेनिंजा का कमबैक हो गया था। ऐश अपने ग्रेनिंजा को आइस बीम अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर ईथन का ग्रेनिंजा यूज करता है वाटर शुरिकेन अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और ईथन के ग्रेनिंजा के वाटर शुरिकेन जम जाते हैं, जिससे किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। अब ईथन बोलता है ग्रेनिंजा डबल टीम अटैक का यूज करो। ईथन का ग्रेनिंजा बिल्कुल ऐसा ही करता है और काफी सारे क्लोन्स क्रिएट कर देता है। ऐश बोलता है ग्रेनिंजा एक ही जगह पर खड़े रहो और फोकस करो, जैसे ही मैं बोलूंगा वैसे ही मूव करना। ग्रेनिंजा बिल्कुल ऐसे ही करता है। इसके बाद ईथन का ग्रेनिंजा यूज करता है वाटर शुरिकेन अटैक का, जिससे काफी सारे स्टील के वाटर शुरिकेन ऐश के ग्रेनिंजा की तरफ बढ़ते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ये तो काफी डेंजरस हो सकता है ऐश के ग्रेनिंजा के लिए, पर एकदम लास्ट मोमेंट पे ऐश बोलता है ग्रेनिंजा जंप करो। ग्रेनिंजा जंप कर देता है और वो सारे के सारे वाटर शुरिकेन से बच जाता है। भले ही ग्रेनिंजा वाटर शुरिकेन से बच गया था, बट अभी भी ईथन का ग्रेनिंजा और उसके क्लोन्स बैटल फील्ड में थे। अब रियल ग्रेनिंजा को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐश के ग्रेनिंजा को कुछ न कुछ करना होगा, इसीलिए ऐश अपने ग्रेनिंजा को आइस बीम अटैक यूज करने बोलता है सारे ग्रेनिंजा के ऊपर। बट सारे ग्रेनिंजा मूव कर रहे थे, जिसके चलते एम करना काफी मुश्किल हो रहा था। स्टिल किसी तरह से ऐश का ग्रेनिंजा एम करता है और रियल ग्रेनिंजा के ऊपर आइस बीम अटैक लग जाता है, जिससे वो फ्रीज हो जाता है और बाकी सारे फेक क्लोन्स गायब हो जाते हैं। ऐश बोलता है कि फाइनली हमने आइडेंटिफाई कर लिया रियल ग्रेनिंजा कौन सा है। अब ईथन का ग्रेनिंजा मूव नहीं कर पा रहा था, वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। ईथन बोलता है कि ये तो सही नहीं लग रहा है, ग्रेनिंजा तुम्हें मूव करना होगा। तभी ऐश अपने ग्रेनिंजा को कट अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो पूरी ऐश को काट देता है, बट इसके साथ ईथन के ग्रेनिंजा को भी डैमेज पड़ता है। ऐश का ग्रेनिंजा यहाँ पर भी पूरी तरह से ईथन के ग्रेनिंजा को डोमिनेट कर रहा था, जिसको देखकर ईथन शॉक हो गया था। वो बोलता है कि ग्रेनिंजा की बात छोड़ दो, मैंने आज तक इतना स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं देखा है। ईथन का ग्रेनिंजा वीक हो चुका था, बट अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसको अपना रिकॉर्ड एक्टिव रखना था, जो कि अनडिफीटेड रहने का था। वो यहाँ पर हार नहीं सकता था, इसलिए ईथन बोलता है कि ग्रेनिंजा लो किक अटैक का यूज करो। ईथन का ग्रेनिंजा ऐश के ग्रेनिंजा के पास पहुंच जाता है, बट ऐश का ग्रेनिंजा की स्पीड ज्यादा थी ईथन के ग्रेनिंजा के मुकाबले, जिसके चलते वो इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और यूज करता है एरियल एस अटैक का, जिससे ईथन का ग्रेनिंजा जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है ग्रेनिंजा चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, वाटर पल्स अटैक का यूज करो।